ये गड्ढा नर्क का दरवाजा है और जब तुम इसके अंदर की आवाज सुनोगे तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। दरअसल ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे गहरा गड्ढा है जो रशिया में है और ये 12.2 किलोमीटर गहरा है। इसकी शुरुआत 24 मई 1970 में हुई थी, पर 15-16 साल बाद 1995 को इसका काम अचानक से रोक दिया गया और यहाँ से चालू हुई कंस्पिरेसी थ्योरीज। गवर्नमेंट ने तो बोला कि इसको फंडिंग की वजह से रोका गया है, पर लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी है वो ये है कि इन्होंने गलती से नर्क का दरवाजा खोल दिया था, क्योंकि जब इस गड्ढे में एक ऑडियो डिवाइस डाला गया तो कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हो गई जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसीलिए एरोप्लेन की विंडो राउंड होती है, ना कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन। अरे मोरी मैया, क्योंकि वैसे तो अगर तुम किसी खिड़की के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की खिड़की आएगी, पर एरोप्लेन ने बोला मेरी वाली अलग है खिड़की। क्योंकि भाई पहले शुरुआत में तो एरोप्लेन में भी स्क्वायर विंडोज होती थी, पर इसकी वजह से एरोप्लेन क्रैश बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि एरोप्लेन के हवा में जाने के बाद जो खिड़की के कोने थे उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगता था और इसकी वजह से खिड़की के कांच टूट जाते थे और एरोप्लेन क्रैश हो जाता था। तो हवा में प्रेशर को संभालने के लिए खिड़की के कोने मोड़ दिए और उसे थोड़ा थोड़ा राउंड शेप का कर दिया। भाई यार, ये मक्खी अपने सर के साथ क्यों खेल रही है? पहली बार जब मैंने इस वीडियो को देखा था तो मैंने भी यही सोचा था, पर मक्खी के साथ ये चीज होना आम बात है, क्योंकि असलियत में यहाँ मक्खी को पता ही नहीं है कि उसका सर निकल चुका है और वो उसी के साथ मजे ले रही है। होता क्या है भाई, तुमने भी देखा होगा, मक्खी बार बार अपने हाथ साफ करती है, पर कभी कभी हाथ साफ करते हुए मक्खी की खुद की मुंडी बीच में आ जाती है और वो फ्लो में उसे ही घुमा देती है। ताज्जुब की बात तो ये है कि मक्खी को ये पता भी नहीं चलता, पर भाई ये फिर अभी तक जिंदा क्यों है? क्योंकि मक्खी के आगे और पीछे दोनों तरफ छेद होते हैं सांस लेने के लिए। तो मक्खी अभी इमीडिएट तो नहीं सोचे हैं मरने का, पर सोचेंगे थोड़ी देर बाद। मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम तुम्हारे खाने के तरीके को चेंज कर दोगे। देखो, जब भी हम खाना खाते हैं ना तो वो खाना ईसोफेगस यानी फूड पाइप से होता हुआ अपने पेट में जाता है, पर ईसोफेगस के पास में ट्रेकिया होता है जिसे विंड पाइप बोलते हैं। तो जब हम खाना निगलते हैं ना तो ये विंड पाइप बंद हो जाता है ताकि खाना इसमें ना चला जाए। पर कई बार जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के मसल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और खाना गलती से विंड पाइप में चला जाता है और इसकी वजह से कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि खाना खाते वक्त हमें एकदम से खांसी आ जाती है। तो अगर ये चीज तुम्हारे साथ बार बार होती है, मतलब तुम खाना जल्दी जल्दी ही खाते हो, तो तुम्हें आगे चल के बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती है और बीमारी भी हो सकती है सांस लेने से रिलेटेड। क्या तुमने कभी सोचा है एस्केलेटर के साइड में ये ब्रश क्यों होते हैं? जूते साफ करने के लिए? अरे कोई इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? वैसे मैं भी ये सोचता था, पर वो छोड़ो। इस ब्रश को स्कर्ट डिफ्लेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इस ब्रश और सीढ़ियों के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे स्कर्ट बोलते हैं और उसके नीचे सारी मशीन चल रही होती है एस्केलेटर की। तो अब ये ब्रश हमें रोकता है कि हम पाँव ज्यादा पास में ना रख दे उस गैप के, वरना हमारे जूते के फीते या और कुछ भी उसमें उलझ सकता है और फिर उलझते ही एस्केलेटर तुम्हें ऐसा घुमाएगा तुम्हारा सारा जूस निकाल देगा।